नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज विद सत्यम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कौशल। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हिला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्क शास्त्र ना पढ़ी थी। इन युक्तियों के सामने निरुक्तार हो जाती। पड़ोसिनों को देख देखकर उसका जी ललचाता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल आसान हो जाती, पर वो आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। पत्नी जी की कूटनीतियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी ना करते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख्य ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर ना समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में बाबूजी रहते हैं, उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसे ही एक हार मुझे भी बनवा दो। पंडित जी ने कहा, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया ने कहा, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित ने कहा, फिर वही जिद। माया ने कहा, जब सभी पहनते हैं तो क्या मैं नहीं पहनूं? पंडित ने कहा, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, अभी इस हार को बनवाने के लिए 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीट लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहां कहां? दौड़ो दौड़ो। माया ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी ने कहा, लालटेन लेकर आओ, जरा मेरी लकड़ी भी उठा लाना। माया ने डरते हुए कहा, मुझसे तो डर के मारे उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहां है? पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया ने कहा, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी ने थोड़े गुस्से में कहा, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया ने कहा, मैं क्या जानती थी आज ही ये सब मुसीबत गिरने वाली है। हाय भगवान। पंडित ने कहा, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो जरा, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिया पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता ना था। एक पड़ोसी ने कहा, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती, और कुछ तो नहीं ले गया? माया ने कहा, और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं।
निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। पंडित ने कहा, अब गहने का मजा मिल गया ना। माया ने कहा, हाय भगवान, ये अब बदा था। पंडित ने कहा, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी ना मानी, बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया ने कहा, अभागे, मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित ने कहा, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया ने कहा, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित ने कहा, बधिया बैठ गई, और क्या। माया ने कहा, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित ने कहा, तुम्हारे घर की चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया, पति आएंगी नहीं। माया ने कहा, तो इतने रुपए कहां से आएंगे। पंडित ने कहा, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। माया ने कहा, भगवान से मंगनी की चीज भी ना देखी गई, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं ही हूं अभाग्नि। पंडित ने कहा, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात ना थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मण मत के गौरव को इतने सस्ते दामों में ना बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वो ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वो सभी को नंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती थी कि कहां से कहां मैंने ये विपत्ति सर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब ये चिंता व्यतीत करने लगी। यहां तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वो दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदरता बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कतार नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित ने कहा, इसका क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से दूं या नाखुशी से। माया ने कहा, ये ऋण नहीं है। पंडित ने कहा, और क्या है, बदला सही। माया ने कहा, बदला भी नहीं है। पंडित ने कहा, फिर क्या है। माया, तुम्हारी निशानी। पंडित ने कहा, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, वो हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ का शोर मचाया था। पंडित ने कहा, सच। माया, हां सच कहती हूं। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था। माया, हां। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया, क्या 600 रुपए से ऊपर। पंडित ने कहा, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र को बलिदान करना पड़ा।